लेकर के आती है तो घर को स्वर्ग बनाती है, और दूसरा चीज़ लेके आती है तो घर को नरक बनाती है। एक चीज़ लेकर के क्या आती है, जब वो ससुराल आती है ना तो फर्ज लेकर के आती है। फर्ज लेकर के आना मतलब मैं ससुराल जा रही हूँ, माता पिता और गांव को छोड़ करके जा रही हूँ, जिस घर में जा रही हूँ, जिस परिवार में जा रहा हूँ वही मेरा घर परिवार है। 25 साल 20 साल 25 साल तक माता पिता अपने माता पिता होते हैं, लेकिन जिस घर में जाना होता है वो पति देवता होते हैं। उनके माता पिता जो सास ससुर वो असली माता पिता होते हैं, क्योंकि वही जीवन गुजारना होता है, उसी घर में रहना होता है। इसलिए फर्ज लेकर के अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसलिए सास ससुर की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, अपना फर्ज अदा करें और ऐसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित है वही लड़कियां घर को स्वर्ग बना लेती है। लेकिन एक लड़की होती है ना, वो ससुराल आती है और आती है अपना हक दिखाती है, और जो हक दिखाने वाली लड़की होती है ना वो घर को नरक बना देती है। कैसे नरक बनाती है? क्या वो कहती है कि देखो मैं माता पिता को गांव को छोड़ करके आई हूँ, तुम्हारे नाते छोड़ करके आई हूँ करके पति को अधिकार दिखाती है, हक दिखाती है, तो पति को भी मजबूर होना पड़ता है। और सास ससुर के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं कर पाती, प्रेम नहीं कर पाती। अब प्रेम और व्यवहार नहीं कर पाएंगे तो घर कैसे बनेगा? नरक ही तो बनेगा। तो जहाँ हक लेकर के जीवन जीना होता है वो घर घर नहीं नरक बन जाता है, और फर्ज लेकर के लड़की जीवन बिताती है तो घर घर ही नहीं रह जाता, वो स्वर्ग बन जाता है। इस घर में देवी आई है और अपना फर्ज पूरा करे और फर्ज पूर्वक काम करे तो निश्चित है ये घर घर नहीं स्वर्ग बनेगा। क्योंकि कहते ना, जैसे शरीर में जो महत्व हृदय का होता है, शरीर है और हृदय ना हो तो शरीर का महत्व रहेगा? नहीं रहता। हाँ, आँख में जो महत्व पुतली का होता है, जैसे आँख में काला काला तो रहे लेकिन पुतली ना रहे तो आँख का महत्व है, दिखाई नहीं देगा। आँख का महत्व पुतली का होता है, वैसे घर का महत्व नारी का होता है। घर में नारी सुंदर हो, संस्कारित हो, समझदार हो तो घर का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए नारियों की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, इसलिए अपना फर्ज अदा करे, जिम्मेदारी पूर्वक कर्तव्य करे तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। इसलिए स्वर्ग बनाने का अधिकार देवियों के अंदर है। देवियों को चाहिए कि अपने घर को, परिवार को सुंदर बनाए, सजाए और व्यवस्थित रखे। ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यवस्थित नहीं होता ना तो घर घर नहीं रह जाता, व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे देवियाँ अपने सामान को व्यवस्थित करती है, साड़ी को व्यवस्थित करती है, गहनों को व्यवस्थित करती है, वैसे घर के सामान को व्यवस्थित करें और हर व्यक्ति से बात करने की कला व्यवस्थित ढंग से हो तो उससे जीवन व्यवस्थित हो जाता है। हर व्यक्ति का मन अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, और स्वभाव और मन को जान करके उनके साथ व्यवहार करना और उनके साथ मेल करके रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए तो सब सेट नहीं हो पाते और सब घर को अच्छा नहीं बना पाते, लेकिन समझदार नारियाँ होती है वो घर को व्यवस्थित कर लेती है और सेट होकर के सुंदर जीवन बना लेती है और सुंदर जीवन जी लेती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कला होती है, और इसी कला को सीखना, सुनना और समझना होता है। और यही कला आ जाए ना तो आज घर ही है, कल वही इसी घर में भविष्य भी होगा और भविष्य सुंदर होगा, सुखमय होगा। इसलिए वर्तमान को बनाएंगे, वर्तमान को सुधारेंगे, वर्तमान को सजाएंगे तो भविष्य सुंदर बनेगा, भविष्य सुखमय बनेगा और भविष्य शांतिमय बनेगा। तो निश्चित है जिस घर में देवियों का स्थान होता है, देवियों के हाथ में जिम्मेदारी होती है, वो देवियों को सुधारना, समझना और जीवन को सुंदर बनाना होता है। एक जगह एक घर में बहू आई थी और बहू बहुत समझदार थी, बहुत संस्कारी थी। उसके घर संत उस गांव में आते थे तो उसके गांव में आए
कुमार थे, उसके यहाँ भोजन के लिए बुलाया। अब भोजन के संत जी आए, 12-1 बजे आए और भोजन कराई वो घर की बहू, और भोजन कराए। उसके बाद भोजन होने के बाद वो बहू संत के पास बैठ गई और बैठने के बाद इतनी सुंदर सुंदर बातें वो करने लगी और संत भी अवाक रह गई, इतनी समझदार और संस्कारी बहू है। बैठने के बाद उनकी बहू पूछी, संत भगवान आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? देखिए दिन के 12-1 बजे थे और उनकी बहू क्या कही कि संत भगवान आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अब ऐसे हाल में बैठे रहे होंगे भोजन करने के बाद। कमरा में सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, धन्ना सेठ के नाम से लोग जानते थे। वो कमरा में रहे, दरवाजा बंद रहा। अब वो कमरा से सुन रहा था, वो गुस्सा हो रहा था, मन ही मन सोच रहा था आज ये पागल हो गई है, 12-1 बज रहा है और कह रही है कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, ऐसे पूछना चाहिए। इतने में संत ने कहा, बहन समय का पता नहीं इसलिए जल्दी आ गया, ऐसे बताए संत जी। तो उस सेठ जी सोच रहे थे ये साधु बने, इनको समय का पता नहीं, कैसे साधु बन गए हैं, और गुस्सा आ रहे थे मन ही मन। इतने में संत ने पूछा, बहन आपकी उम्र कितनी है? तो उनकी घर की बहू बताई, संत भगवान मेरी उम्र तो 5 साल की है। देखिए कैसे बात बोलती गई और सबके बस की बात नहीं है, सबको समझ में भी नहीं आता। वो कहे कि संत भगवान मेरी उम्र तो 5 साल की है। अब इतने में संत ने पूछा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो वो कही मेरे पति की उम्र तो 2 साल की है। और फिर पूछे कि तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? तो कही मेरे सास की उम्र तो 6 महीने की है। इतने में संत ने और पूछा, और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तब तो उनके ससुर को रहा नहीं गया, एकदम दरवाजा के पास आकर के कान दे करके सुनने लगा, पता नहीं मेरा क्या हाल बनाएगी। इतने में तो उनकी बहू कहती है, संत भगवान मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। तो सेठ जी कमरे में बैठे बैठे बहुत गुस्सा हो रहे थे, ये पागल हो गई है, कैसे कैसे बात कर रही है, लेकिन कमरे से बाहर नहीं आए। और संत जी और उनकी बहू से बातें हुई और संत जी कहने लगे, बहन अब मैं जाता हूँ। जिसके यहाँ आसन था वो जाने लगे। जब चले गए तब कमरा से सेठ जी अपने बहू के लिए एकदम बरस पड़े, एकदम क्रोध में आ गए। पागल हो गई हो, कैसे कैसे बात करती हो, बात करने नहीं आता तो चुप रहा करो, लेकिन उल्टा सीधा बोल रही हो, क्या ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? तो उनकी बहू बड़ी सरलता से कहती, पिताजी मैंने तो अपनी बुद्धि से सब कुछ सही सही मैं कही हूँ, और इसमें भी अगर आपको संदेह हो तो चलो संत जी के पास जाएं और समाधान करें। अब दोनों जहाँ संत का आसन था वहाँ दोनों गए, और जाने के बाद सेठ जी तब उस समय प्रणाम किए, बंदगी किए। तो संत ने कहा, सेठ जी सब ठीक ठाक है? तो सेठ जी ने क्या कहा, संत ने क्या कहा, सब ठीक ठाक है? तो सेठ जी ने कहा, संत भगवान क्या ठीक ठाक रहेगा, कहते हैं जिनके घर संत जाते हैं उनका घर सोना सोना हो जाता है, और जिनके घर से संत आते हैं उनका घर सुना सुना हो जाता है। हमारे घर में संत आए तो संदेश शुरू हो गया, और संत के रहने से संदेश शुरू हो गया, और संत घर से आए तो झगड़ा शुरू हो गया। तो संत ने कहा, क्या बात हो गई? तो कहा, आप दिन के 12-1 बजे आए थे, मेरी बहू को पूछने नहीं आया और कहने नहीं आया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब संत ने कहा, सेठ जी आपकी बहू कितनी समझदार है, कैसी संस्कारी बहू आपको मिली है। आपकी बहू हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी कि संत भगवान इतनी जल्दी साधना में क्यों आ गए, क्योंकि देखते हैं ना, जवानी का उम्र होता है तो खेलने खाने भोग विलास का उम्र होता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो कहे कि
संत ने कहा कि आपकी बहू हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी कि इतने जल्दी साधना में क्यों आ गए। तब मैंने कहा कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाए, कब इस दुनिया से जाना हो जाए, इसका पता नहीं, इसलिए मैं जल्दी साधना में आ गया। उसके बाद अच्छा, ससुर ने कहा अच्छा, मैं तो बात सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं माँ का सिर देख करके मेरे बेटे से शादी किया हूँ। इनकी उम्र 25 साल की है, अपने आप को बताई कि 5 साल की है। कैसे उल्टा पलटा बात की, इसको मैं समझ नहीं पाया। तब उनकी बहू कहती है, संत भगवान, जब मैं अपने मायके में रही 20 साल की उम्र तक, खेलने खाने पढ़ाई लिखाई में मेरा जीवन बीत गया। अब जब ससुराल आई तो पड़ोसन लोग बहू देखने आई तो बैठ करके सत्संग की चर्चा करने लगी और सत्संग की बात बताने लगी और सत्संग की बात बताते बताते बहुत समझाने लगे कि कमाना खाना जीना ये कोई जीवन नहीं है, पशु पक्षी की तरह जीवन कोई जीवन है। और मनुष्य जीवन का महत्व सुर नर मुनि देवता भी गाते हैं, वेदों में पुराणों में महत्व बताते हैं। तो हम भजन करें, भक्ति करें, ऐसे समझाने लगी। तो समझाने के बाद जब मैं सत्संग में जाने लगी तो सत्संग में जब जाने लगी मुझे अच्छा लगने लगा। तो सत्संग में जाते जाते मुझे 5 साल हुआ है, इसलिए मैं कही कि मेरा जन्म अभी 5 साल हुआ है। जब मैं सत्संग में जाने लगी तो पति डांटने लगे, बड़ी सत्संगी हुई है, घर के काम काज छोड़ देती है, सत्संग में जाती है। लेकिन तभी मैं समझाती थी कि देखो जी, जीवन तो पशु पक्षी को भी मिला है, लेकिन मनुष्य जीवन महान जीवन होता है। हम मनुष्य जीवन में आकर के सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे, ये जीवन का महत्व है। तो मेरी बात सुन करके पति भी समझ गए और वो भी सत्संग में जाना शुरू किए। इसीलिए समझदार हो गए। तो 2 साल हुआ इनको सत्संग करते करते, इसलिए मैं कही कि मेरी पति की उम्र 2 साल की है। जब हम दोनों सत्संग में जाने लगे तो मेरी सास का मुंह फूल जाता था, वो दुखी हो जाती थी और डांटती थी कि अपना तो जाती है, हमारे बेटे को भी बिगाड़ देती है। लेकिन उनकी बात सुन के मैं नाराज नहीं होती थी, उनको भी समझाती थी कि माँ जी, हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं तो भजन करे, भक्ति करे, जीवन का कल्याण करे। कल्याण का काम मनुष्य जीवन में हो सकता है। ऐसे समझाते समझाते सास को भी समझ में आया और वो भी सत्संग में जाने लगे और सत्संग में जाते जाते उनको 6 महीना हुआ है। इसलिए मैं कही कि मेरी सास की उम्र भी 6 महीने की है। और देखो ना संत भगवान, आप हमारे घर में आए थे, ससुर जी बगल कमरा में बैठे थे, लेकिन बंदगी करने भी नहीं आए और सत्संग भजन भक्ति धर्म कर्म को तो ये जानते ही नहीं है। इसीलिए मैं कही कि मेरे ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। तब सेठ जी समझे, अच्छा, मैं तो सोचा ही नहीं था कि सत्संग करना, भजन भक्ति करना ये नया जीवन होता है, नया जन्म होता है करके। लेकिन आज से संत भगवान, अब मैं सत्संग करूँगा, भजन भक्ति करूँगा और दान धर्म करूँगा। ऐसे करके वो घर आए। बहुत बड़े बड़े गोदाम थे उनके, धनवान तो थे और बहुत बड़े गोदाम थे। और ऐसे सुनने से प्रभाव भी पड़ता है ना थोड़ा। अब सुन करके क्या किए, गोदाम में दान देना शुरू किए और आवाज़ हाका परवादी, छत्तीसगढ़ में हाका परवाना कहते हैं। तो आवाज़ करते तो गरीब आदमी लाइन लग गए थे गोदाम में। तो उनके बहू को भी आश्चर्य लगा कि हमारे ससुर जी तो एकदम कंजूस है, कंजूस नहीं मक्खी चूस है। अब ये कैसे दान देना शुरू कर दिए हैं, क्या दान दे रहे हैं। तो वो भी जा कर के देखे तो मोटा मोटा चावल जिसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे, जिसको पताड़ी कहते हैं। अब ऐसे चीज को दान दे रहे थे। तो वो समझदार थे, उनके बहू सही में बहुत समझदार थे। तो थोड़ा चावल लाई और पछोड़ने के बाद धोई और धो करके सुखाई और सुखाने के बाद उसको आटा बनाई और आटा बना करके रोटी बनाई उस दिन। और रोटी बनाई और सेठ जी को खाने दी। तो सेठ जी सोचने लगे कि मेरी बहू तो रोज
रोटी नरम नरम गरम गरम घी लगा लगा करके खिलाती है। आज मोटी मोटी कड़ी कड़ी रोटी दी है, जो हाथों से तोड़ो तो टूटता नहीं और दांतों से काटो तो कटता नहीं। अब ऐसे रोटी क्यों बनाई है? तो पूछने लगे कि बेटी आज तुम्हें क्या हो गया है, कैसे कड़ी कड़ी रोटी दी हो, मोटी मोटी रोटी? क्योंकि चावल आटा को जैसे भात डालो बासी डालो तो नरम होता है ना, जिसको खपूरी रोटी कहते हैं। मोटी रोटी तो बनाई थी, लेकिन वो ना चावल और बासी को डाले नहीं थे, बस आटा बस बनाई थी, आटा का बस बनाई थी, तो कड़ी तो बनेगी ही। चावल आटा की कड़ी रोटी बनती है ना, तो कड़ी कड़ी थी। तो उनकी बहू कही पिताजी मैं अभ्यास करवा रही हूँ। कहे ये क्या अभ्यास करवाना है, कड़ी कड़ी रोटी खाने को मिलेगा, ऐसे खाना होगा जो अभ्यास करवा रही हो? तब उनकी बहू कहती है पिताजी आप जो देंगे ना वही मिलेगा, मोटा मोटा चावल जिसमें कीड़े पड़ गए हैं उसी को दान में दे रहे हैं, तो वही तो मिलेगा, और जैसे देंगे वैसे मिलेगा। तब उनकी बहू समझाई तो उनके ससुर समझ गए और ससुर कहने लगे वाह बेटी, तुम मेरी बेटी नहीं है, तुम मेरी लक्ष्मी है, मेरी आंखें खोल दी। अब आज से मैं अपने जीवन को सत्संग में लगाऊंगा और मन से भजन भक्ति करूंगा और धन को धर्म में लगाऊंगा और जीवन को साधना भजन करके जीवन को बिताऊंगा। मेरी आंखें खोल दी और मेरी लक्ष्मी, मुझे ऐसी बहू मिली है, मेरा जीवन धन्य हो गया। वो एकदम उनकी आंखें खुल गई, दिल खुल गया, और जाने के बाद और अपने धन को धर्म में, सब धन को बांटना शुरू नहीं किए, लेकिन धन को धर्म में लगाना शुरू किए और मन को पूरा भजन भक्ति में लगा दिए और तन से संतों की सेवा करने लग गए। तो ऐसी बहुत समझदार, बहुत संस्कारी बहू जिसके घर में आए ना, तो देखो सेठ का जीवन ही बदल गया और उनका घर ही बदल गया। ऐसी बहू आए तो निश्चित है वो जीवन सफल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुखमय हो जाता है। तो निश्चित है आज सबके घर में बेटा होते हैं तो बहुएं भी आती है, लेकिन ऐसे समझदार और संस्कारी बहू बहुत कम होती है। और अभी तो सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और पहले तो गरीबी स्थिति होती थी और पहले बासी खाते थे ना, तो कहाँ रोज सब्जी बनती थी, सिलपट्टा चटनी बनता था, और मिर्ची टमाटर भी नहीं मिलता था, मिर्ची चटनी के साथ खाते थे। चटनी पीस पीस के, मिर्ची चटनी पीस पीस के बासी और चटनी खाते थे, भात भी खाते थे। ऐसी गरीबी परिस्थिति होती थी। अब आज तो ऐसी गरीबी परिस्थिति नहीं रह गई है, अब सुख सुविधा हो गया है। तो हर व्यक्ति के लिए खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, सब सुविधा है, लेकिन मन से सुख नहीं है, मन से शांति नहीं है, सुंदर जीवन नहीं रह जाता, इसलिए जीवन नरक बन जाता है। पहले लोगों के लिए चप्पल ठीक से नहीं होता था, ऐसे ही चलना होता था, और आज तो गैस सिलेंडर घरों घर है। पहले गोबर बीनने जाते थे, दिन भर गोबर बीनते थे और गोबर बीनते थे, कंडा बनाते थे और उसी को बेचते थे या घर के लिए इकट्ठा करते थे। पहले बहुत गरीबी परिस्थिति होती थी, अब तो गरीबी हट गई। तो ऐसे जीवन बीतता था, खाने पीने में सुविधा नहीं होती थी, स्वाभाविक होता था। और आज छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत खाने पीने की सुविधा होती है, तो ऐसी सुविधा भी नहीं होती थी। अब सारी सुविधाएं होती जा रही है, लेकिन वैसे ही मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, जीवन दुखमय नहीं नरकमय होता जा रहा है। हर आदमी दुखी में जीवन बिताते रहते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इसीलिए जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, और इसके लिए क्या करना है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, मन अच्छा रहता है, तो खुद को शांति मिलती है।